मैं मिन्नत करूंगा अपने हाफिज साहब की कि मैन्युफैक्चरिंग करें, कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूँ, उजैर साहब, जो यहाँ से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया, मैंने उसका एक लफ्ज सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी क्यूआर था, वो भी वीजा कार्ड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था, रोटियों वाला, टांगे वाला। है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। जाके पैरी पै जाओ पठाना दे, तुसी बहुत उन्हां दी खिदमत कीती, को यार तुसी भी साडे तो डाढे हो, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ हैं, ਅਸੀਂ हथियार सट ते साडी जान छड़। और इसमें मैं एक खास कर बताना चाहता हूं, चाइना ने 30 साल में 40 साल में तरक्की क्यों की है कि उन्होंने इस तरह के पंगे नहीं लिए, अपने डिफेंस के बजट को बचाया है, मैन्युफैक्चरिंग पे गए हैं। मैं आज ये मैं मिन्नत करूंगा अपने हाफिज साहब की कि मैन्युफैक्चरिंग करें, कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूँ, उजैर साहब, जो यहाँ से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया, मैंने उसका एक लफ्ज सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी क्यूआर था, वो भी वीजा कार्ड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था, रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला क्यूआर पे पैसे ले रहा है। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद, खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनको उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं है। हमेशा जब कौमें जवाल में जाती हैं, सिंसियर लीडरशिप उनको निकाल के बाहर ले जाती है। लेकिन सिंसियर हो तो तब ना, अपने बच्चे लंदन में हैं और आपको कहते हैं कि जिहाद करो और उर्दू में पढ़ो हर चीज। लेकिन चीमा साहब, अब फ्यूचर के अंदर सिर्फ आपका सर्वाइवल इसलिए इसमें है कि अफगानिस्तान, भारत एएसएपी बेसिस पे इनके साथ रिलेशनशिप ठीक करें, regardless how, otherwise you won't be able to survive. तार साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं, इंडिया जारी बात है वो समझता है पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में फंस गया, लेकिन तारड़ साहब नहीं चीमा साहब, उसमें नहीं, मैं ये समझता हूँ जो मेरी जो नाकस राय हो सकती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद होती। आप एक दरवाजे के ऊपर नाक करते रहे, कभी ना कभी उससे दरवाजा खुल नहीं होता है। लेकिन आपकी अटेम्प्ट सिंसियर होनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों साइडों से खराब है। आप जो बात कर रहे हैं तो कारगिल का पूछ लें उनसे। है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि इससे पहले, कुछ अर्सा पहले, इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था, उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो भेजी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों नहीं? तो बैरिस्टर साहब, इस पर मैं आपकी एक, आप मुझे ये बताएं कि आपका हर लीडर जिसके खुद बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं निसाब सारा पाकिस्तान का उर्दू में होना चाहिए। आप किस तरह तरक्की करेंगे? कोई है तरक्की की शक्ल आपकी? इस वक्त आपके पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आपके 5-6 हजार जो आईएमएफ के जो बेनिफिशियरी हैं, उनका कोई है बच्चा पाकिस्तान में? को पढ़ रहा है कोई? दूसरों के लिए 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000, 30,000 मदरसे, और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाएं। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहा है इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप एमए पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप एमए फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कभी कोई अकल वाली बात भी कभी इनमें से, मैंने आपको बताया है कि आप इस वक्त आप अमेरिका की बात करते हैं, ये पाकिस्तानियों को चाहिए अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये लोग जब तक या पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं या फिर पाकिस्तानियों के बारे में सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान इस दलदल में से नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कई दफा मैं कह चुका हूं, एचिसनियन पढ़े हुए, हसन अब्दालियन और आपका कराची ग्रामर, ये 8,000 बच्चा यहां से निकलता है जो आपको रूल करता है आगे चल के, नस्ल दर नस्ल वो कर रहा है। आपको इंडस्ट्री भी उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास है, जुडिशरी भी उनके पास है, और सबने सबसे बड़ी वारदात ये की है, जो बड़े स्मार्ट है ये लोग, इन्होंने शादियां कर ली आपस में। ये साढ़े भणूजे की गेम है सारी टोटल। पकड़ेगा कौन किसको? कौन किसको पकड़ेगा भाई? मैं आज मेरा एक आपसे ये सवाल है, 22 करोड़ लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री चीफ साहब से।
कि आज तक ख्वाजा आसिफ ने जो असेंबली के ऊपर कहा था कि किसी ब्यूरोक्रेट की लड़की की शादी में 1 अरब 20 करोड़ रुपए का सलामियां, ज्वेलरी और गाड़ियां अलग, किसी ने सोयो मोटो एक्शन लिया? नैब ने उसको पकड़ा है, ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाया समन भेज के कि आके बताएं ये किस तरह हुआ है? को किया किसी ने? क्योंकि आप एज ए कंट्री आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉल्ट। यू आर एज अ सोसाइटी नाउ यू आर कोलैप्सिंग। आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान हैं आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर आए, स्टूडेंट भी। अब अगला स्टेज क्या है? 3 साल बाद बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें। ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। आपने डिफेंस का खर्चे बढ़ाने के लिए ना एक हवा बनाया हुआ था कौम के लिए, और वो अब निकलता जा रहा है। वो से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। तो इस पे क्या देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में आप, या इसको कैसे आप एनालाइज करें? देखें जी, ये 1 साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते। तो इसको आप किसी तरीके से भी ज़ाहिर है नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना, अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। बिल्कुल इसी तरह इस 1 साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है सबसे पहले हिट करेंगे, जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूँ कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने